ये जो क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इजी भी है एकदम। हम देखते हैं, एक्चुअली ये 2 क्वेश्चन का ग्रुप है। ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ये शायद आप खुद घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। एक हमें बॉटल दे रखी है जिसमें कि पानी भरा हुआ है और इस बॉटल में पानी भरने के अलावा जो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम इधर से और बना देता हूँ। ये जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर, उसमें आपने एक टेस्ट ट्यूब जो है वो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल रखी है। जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है वो कुछ इस तरह से ऊपर टच कर रही है। थोड़ा सा डायग्राम यूँ है इसका, यहाँ पे टच कर रही है और इसके अंदर कुछ एयर ट्रैप्ड है, यानी बाकी हिस्से में इसमें पानी भरा हुआ है और इतने हिस्से में कहीं बीच में यहाँ पर एयर आ रही है, बाकी जगह पानी भरा हुआ। तो ये एक अच्छा सा प्रैक्टिकल है, आप खुद करके करेंगे तो इसमें देखिए क्या होता है कि इस ट्यूब को जब अपने हाथ से कंप्रेस करते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब नीचे चली जाती है और वापस छोड़ेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब ऊपर आ जाती है और ऊपर अड़ जाती है। इसी पे एक क्वेश्चन बना दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको ये जो ग्लास है इसकी डेंसिटी की जानकारी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ये टेस्ट ट्यूब जो है इसकी डेंसिटी हमको दे रखी है क्वेश्चन में 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका मास भी हमें दे रखा है कि ये 5 ग्राम की है। तो इस समय जो टेस्ट ट्यूब बनी हुई है इसका अगर हम फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एयर ट्रैप्ड है। तो हम इसको सिस्टम बनाएं तो एक ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये ढक्कन बंद है ना, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इसके अंदर एक एयर ट्रैप्ड है जिसका प्रेशर हमें दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ और इसका वॉल्यूम भी हमें दे रखा है। तो शुरुआत में जो एयर ट्रैप्ड है यहाँ पर उसका प्रेशर है 10⁵ और उसका वॉल्यूम है 3.3 सेंटीमीटर क्यूब सीसी। फिर हम इसको जब प्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम घट जाता है और इस जगह का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जिसके लिए कहा गया है कि इस प्रोसेस को आप कांस्टेंट टेम्परेचर की मान लीजिएगा कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा है। तो इस केस में आप एक इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। तो ये कैसे तैर रही है, अगर इसका अपन फोर्स डायग्राम देखें तो इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा है। इस टेस्ट ट्यूब का सिस्टम लेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब का जो नीचे खुद का वेट है वो लग गया mg। इसके ऊपर लगने वाला बायंसी फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है। तो हम ये जानते हैं कि जब इसे कंप्रेस करेंगे तो जब ये नीचे जाने लगेगा तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब n 0 हो जाएगा उस समय जस्ट बैलेंस करने की इक्वेशन हम लगाना चाह रहे हैं तो उस समय FB इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा। FB होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब इनटू g इज इक्वल टू mg। इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम जानते ही हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू 1 आ गई और वॉल्यूम ऑफ एयर हमको पता करना है। वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब चाहिए तो इसका मास हमको दे रखा है 5 और इसकी डेंसिटी दे रखी है 2.5 g और मास इसका हमको दे रखा है 5 इंटू जी। जी से जी कट जाएगा तो यहाँ से एयर का वॉल्यूम आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब 3 cc। तो शुरुआत में क्या है कि जब हमें क्वेश्चन दिया गया उस समय एयर का वॉल्यूम 3 से ज़्यादा है 3.3 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा होने से इस पर बायंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है। बायंसी फोर्स ज़्यादा लग रहा है इसलिए ये ढक्कन से अड़ी हुई है और
ऊपर बाहर निकलने की बजाय इससे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये यहाँ पे बैलेंस्ड है। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये एयर ट्रैप्ड वॉल्यूम घट जाएगा, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कम हो जाएगा, तो बायंसी फोर्स कम हो जाएगा। बायंसी फोर्स कम हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ये इसके पीछे लॉजिक है। तो हम ये जानते हैं कि जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा तो उस समय इस एयर का वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और जो इनिशियल कंडीशन में हमें वॉल्यूम दे रखा है वो 3.3 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कंप्रेस करने से जब ये बिगिंस टू सिंक, व्हेन द टेस्ट ट्यूब बिगिंस टू सिंक, यानी जब ये नीचे जाना शुरू करेगी उसमें वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो ये पहले वाला पार्ट जो है वॉल्यूम में चेंज का कैलकुलेशन करना है, डेल्टा वी। तो हम ये कहेंगे कि पहले इसका वॉल्यूम 3.3 था और बाद में 3 होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो 0.3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा एक आंसर है वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका आंसर हम रख देंगे 0.3। दूसरा इसमें सवाल में ये पूछा है कि प्रेशर में कितना चेंज आएगा। तो प्रेशर के चेंज की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है P1V1 बराबर P2V2। तो पहले का प्रेशर P0 हमको दे रखा है 10⁵ और पहले का वॉल्यूम 3.3 हमको दे रखा है। हम बाद का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो उसको हम P2 मान लेते हैं, और बाद का वॉल्यूम हम वहाँ से निकाल चुके हैं जो कि 3 के बराबर है। तो यहाँ से P2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो हो जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 × 10⁵। चेंज कितना है तो इसको हम लिख सकते हैं P2 - P0। तो ये चेंज इन प्रेशर आ गया डेल्टा P, जिसको हमको पता करना है। तो 1.1 × 10⁵ - 10⁵, तो ये आ जाएगा 0.1 × 10⁵। क्वेश्चन में हमको 10⁵ में लिखना है, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁵। तो जो y की वैल्यू है वो 10⁵ के साथ जो मल्टीप्लाई है उसके बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो सेकेंड वाला पार्ट है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10। सो 10 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है।